हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, जिसमें कि पहला मेथड होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। फर्स्ट मेथड होता है हमारा वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। इस मेथड में हमारा वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। और जो नेक्स्ट मेथड है वो हमारा इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको कि हम रिड्यूस करके वेरिएबल सेपरेबल में लाते हैं। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड। नेक्स्ट हमारा होता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद हमारा होता है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म। तो कुछ हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे होते हैं जिसको कि हम होमोजेनियस में नहीं होता है बट उसको रिड्यूस करके होमोजेनियस में लाते हैं। तो ऐसे को हम बोलते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म। नेक्स्ट हमारा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड होता है। ये हर साल जेईई मेंस और एडवांस में इससे क्वेश्चन आते हैं। और नेक्स्ट हमारा है कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। कुछ ऐसे इक्वेशन होता है जो लीनियर फॉर्म में नहीं, एग्जैक्ट लीनियर फॉर्म में नहीं होते हैं, बट उसको हम रिड्यूस करके लीनियर फॉर्म में बना सकते हैं। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आइए, ये हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, तो और एक एक करके हम मेथड्स को देखते हैं। पहला हमारा है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। जैसा कि नेम से ही सजेस्ट है वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब वेरिएबल को हम सेपरेट करते हैं। जैसे हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, एक हमारे पास फंक्शन है x का जिसको कि हम fx से डिनोट करते हैं, दूसरा फंक्शन है हमारा y का जिसको कि हम g से डिनोट करते हैं। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम वेरिएबल सेपरेबल में लगाएंगे। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल को सेपरेट कर देते हैं। मीन्स x को एक तरफ और y को दूसरी तरफ। तो हम क्या करें, इधर y को दूसरी तरफ ले आए तो हम इधर ले आएंगे dy बाई gy, और इस साइड ले आए तो fx टू dx। इससे हमारा एक साइड टोटली y आ गया और दूसरी साइड टोटली x आ गया। इसको हम कभी भी उल्टा इस तरह नहीं लिखेंगे, जैसे कि ये हमारा हो गया dy मतलब gy बाई dy, ये नहीं लिखेंगे, एंड 1 बाई fx इंटू dx, ऐसे नहीं लिखेंगे। ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव को हम कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं। डेरिवेटिव को हम हमेशा ही न्यूमरेटर में रखते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब एक बार जो वेरिएबल सेपरेट हो गया दोनों साइड, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर देंगे। अब जो हमारा रिजल्ट मिलेगा वो हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, जैसे कि हमारा वेरिएबल सेपरेबल के जैसे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y बाई एक्स ले लेते हैं। तो ऑब्वियसली इसको हम किसी और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हम आज यहाँ वेरिएबल सेपरेबल स्टडी कर रहे हैं, तो देखते हैं वेरिएबल सेपरेबल। तो अब हम ऑब्वियसली इसको हम x और y को सेपरेट कर देते हैं। तो x और y को सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, dy बाई y इक्वल्स टू dx बाई x। बहुत ईजिली वो हमने कर दिया, x को एक तरफ और y को दूसरी तरफ। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा इंटीग्रेट बोथ साइड्स। ठीक है, तो हम इंटीग्रेट करेंगे तो ऑब्वियसली ये आएगा हमारा ln y इक्वल्स टू ln x प्लस सम कांस्टेंट, ऑब्वियसली सम कांस्टेंट होगा। तो ln y माइनस ln x लिख सकते हैं इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y बाई एक्स इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। तो y बाई एक्स इक्वल्स टू e की पावर c लिख सकते हैं, विच इज अनदर कांस्टेंट। तो अब नेक्स्ट इज इक्वल टू ax। तो ये जो हमारा होगा, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कह सकते हो, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम लेते हैं वेरिएबल सेपरेबल में, जैसे कि ये हमारा है। तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली हम वेरिएबल सेपरेबल देखते हैं, वेरिएबल सेपरेबल लगता है कि नहीं। इसके लिए मतलब मीन्स हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो वेरिएबल सेपरेट होना चाहिए। तो एक्स वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स मैंने लिख दिया, और ऑब्वियसली राइट हैंड साइड को हमें फैक्टर करना होगा। तो देखते हैं x और y सेपरेटली फैक्टर हो जा रहा है कि नहीं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, और इसमें से हम क्या करते हैं, y स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। तो y स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये कर दिया।
एंड एक्स वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब हम देखते हैं कि एक्स और वाई सेपरेट हो जा रहे हैं, तो एक्स और वाई को सेपरेट कर दे रहा हूँ मैं। तो मैं इधर किया मैंने, तो y को लिखा तो वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये इधर y को कर दिया, और इधर हमने क्या किया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इंटू डी एक्स, ये हमने सेपरेट कर दिया। अब सेपरेट करने के बाद इसको और थोड़ा सा करते हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेट। तो सिंस इसके डिनोमिनेटर में हमारा 1 प्लस वाई स्क्वायर है, तो 1 ऐड कर देते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, सिंपल कैलकुलेशन है। एंड इधर हम करते हैं तो इसको 1 बाई एक्स माइनस एक्स कर देते हैं, क्योंकि वही है, इससे इंटीग्रेशन हमारा काफ़ी इजी हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिख देते हैं थोड़ा सा, और लेफ्ट हैंड साइड हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, एंड इधर हमारा हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस एक्स डी एक्स। अब इसको हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, तो जैसे ही दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा यहाँ हो जाएगा y माइनस ये हो जाएगा tan इनवर्स y, एंड यहाँ हो जाएगा log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस c। तो ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, y माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड ऑब्वियसली। चलो नेक्स्ट देखते हैं। और अब जैसे कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड, अब इसका मतलब ये हुआ कि कुछ इक्वेशन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल में नहीं होते, बट हम उसको वेरिएबल सेपरेबल में बना सकते हैं उसको रिड्यूस करके। जैसे कि ये हमारा है कि सॉल्व dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई। अब यहाँ हमें ये मिल रहा है कि हम यहाँ पे x और y को सेपरेट नहीं कर सकते, तो इसको सेपरेट करने के लिए हम क्या करें, हमने जैसे यहाँ लिख दिया प्लस साइन एक्स प्लस वाई। अब ये किसी एंगल से सेपरेट नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, इसको x प्लस वाई को कोई थर्ड वेरिएबल पुट कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ z ले लिया x प्लस वाई को। अब हमें इस इक्वेशन को, पूरे इक्वेशन को z के टर्म्स में लिखना होगा, तो ऑब्वियसली पहले हमें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स को रिप्लेस करना होगा। तो dy बाई डी एक्स को रिप्लेस करने के लिए हम इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो हमारा ये हो जाएगा dz अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका dz अपॉन डी एक्स माइनस 1। तो अब इसको हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं इक्वेशन से। तो हमारा dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dz अपॉन डी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू, अब ये इक्वेशन हमारा क्या रिड्यूस हो गया, cos z हो गया प्लस साइन z हो गया। तो dz अपॉन डी एक्स क्या हो गया, 1 प्लस cos z हो गया प्लस साइन z हो गया। तो अब इसको हम सेपरेट कर सकते हैं z और x को, तो dz अपॉन 1 प्लस cos z प्लस साइन z, एंड इधर RHS में हमने क्या लिख दिया, dx लिख दिया। तो अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा, ऑब्वियसली हम इसको इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करें, इधर इसको हाफ एंगल फॉर्मूला में लगाएंगे। तो हाफ एंगल फॉर्मूला में हम जानते हैं कि cos z क्या होता है, cos z होता है 1 माइनस tan स्क्वायर z बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर z बाई 2। एंड साइन z का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan z बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर z बाई 2। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली हम इसको सॉल्व करें, तो यहाँ लिख देते हैं 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस
tan स्क्वायर z बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर z बाई 2 प्लस 2 tan z बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर z बाई 2 एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं dz एंड RHS में हमारे पास इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x मीन्स यहाँ हमारे पास आ जाएगा x प्लस सी। तो अब इसको हम ऊपर ले जाएं तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर z बाई 2 एंड dz एंड नीचे हो जाएगा हमारे डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर z बाई 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर z बाई 2 प्लस 2 tan z बाई 2 इक्वल्स टू x प्लस सी एंड 1 प्लस tan स्क्वायर z बाई 2 ये होता है sec स्क्वायर z बाई 2 sec स्क्वायर z बाई 2 dz एंड डिनोमिनेटर में हो गया आपका 2 इंटू ये कैंसिल आउट हो गया 2 1 प्लस tan z बाई 2 इक्वल्स टू x प्लस। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं 1 प्लस tan z बाई 2 को t ले लेते हैं तो इसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा ये sec स्क्वायर z बाई 2 इंटू 1 बाई 2 dz इज इक्वल टू 2 dt। ये नहीं आएगा 2 dt, ये आ गया ओनली dt। तो ऑब्वियसली sec स्क्वायर z बाई 2 dt ये आपका आ जाएगा 2 dt। तो हमारा LHS में हो जाएगा 2 dt डिवाइडेड बाई 2 इंटू t इक्वल्स टू x प्लस सी। 2 कैंसिल आउट हो गए। अब ये आ गया हमारा log t इक्वल्स टू x प्लस सी। तो t की जगह हम पुट कर दें 1 प्लस tan z बाई 2 इक्वल्स टू x प्लस सी एंड ऑब्वियसली हमें z को रिप्लेस करना होगा x प्लस वाई से। तो हमने यहाँ पुट कर दिया x प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू x प्लस सी। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन।